हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अफेयर्स ब्लिस के सेशन में मैं आप सभी को वीकली करंट अफेयर्स करा रहा हूं एसबीआई पीओ क्लर्क मेंस के लिए। इसमें सभी इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स आपको कराए जाएंगे। आज के इस वीडियो में अक्टूबर फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स देखेंगे, जो कि ये पार्ट 1 है अक्टूबर फर्स्ट वीक का। अगर आप इसे प्यार देते हैं, सपोर्ट देते हैं, हम इस सीरीज को और ज़्यादा कंटिन्यू करेंगे और भी वीडियोस हम इस सीरीज में लेकर आएंगे। आज के इस वीडियो में मैं 15 क्वेश्चन लेके आया हूँ ट्रायल बेसिस पे। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो हम नेक्स्ट सेशन में पूरा फर्स्ट वीक का वीकली करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अक्टूबर फर्स्ट वीक का। अब आपको किस तरह से करना है, तो पहले आपको वीडियो देखना है सुबह में, ठीक है, और शाम में पीडीएफ से इसे रिवाइज भी करना है। पीडीएफ आपको इसका कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहां जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। देखिए, यहाँ पे आपको पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू नेशनल हेल्थ अकाउंट्स estimates for India 2021-2022, the share of government health expenditure in overall GDP of India has increased to dash in 2021-2022 from 1.13% in 2014 to 15। तो 1.13% से कितना इंक्रीज हुआ है? तो 1.13% से बढ़ के ये 1.84% हो गया है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दिख रहा है। इसमें आपको देखिए कितने अच्छे से समझाया हुआ है। यहाँ पे हाइलाइट्स आपको दी हुई है। रिड्यूस्ड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, इंक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन हेल्थ, राइजिंग शेयर ऑफ जीएचई इन टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर और करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर। सभी चीज आपको दी है और सारा इंफॉर्मेशन आपको जो दिया हुआ है, यहाँ पे कोई भी रिडंडेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, सारा इंपॉर्टेंट है, सभी चीजों को आपको पढ़ना है। देखिए, जो क्वेश्चन था आपका कि गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर जीएचई as a percentage GDP rose from 1.13% in 14-15 to 1.84% in 2021-2022। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पे दी हुई हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे बस आपको एक बार रीड लेना है। ठीक है, अभी वीडियो पॉज करके रीडिंग करिएगा और जब पीडीएफ से पढ़िएगा तो एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच कंट्री टॉप्ड इन द एशिया वर्ल्ड पावर इंडेक्स 2024 एडिशन रिलीज्ड बाय लॉ इंस्टीट्यूट इन सितंबर 2024। सितंबर 2024 में लॉ इंस्टीट्यूट के द्वारा जो एशिया पावर इंडेक्स 2024 एडिशन रिलीज किया गया था, उसमें कौन सा कंट्री टॉप किया है? तो उसमें आपका यूएसए टॉप किया है। ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दिख रहा है। इंडिया राइजेज टू थर्ड प्लेस इन एशिया पावर इंडेक्स 2024 बाय लॉ इंस्टीट्यूट। अब क्या क्या देखिए, इंडिया का रैंक और स्कोर आपको दिया हुआ है कि इंडिया थर्ड प्लेस स्कोर किया है। ठीक है, स्कोर कितना था इंडिया का? तो इंडिया का स्कोर था 39.1%। टॉप परफॉर्मर कौन रहे थे? तो यूएस टॉप किया था। स्कोर कितना था यूएस का? 81.7%। सेकंड आपका चाइना था 72.7% से। और पपुआ न्यू गिनी आपका रैंक किया 27th प्लेस, जो कि आपका 4.2 स्कोर है। ठीक है, तो सबसे लास्ट कौन है? पीएनजी। ठीक है, अब इंडिया का इंप्रूवमेंट कितना था? तो लास्ट ईयर कितना था उससे इंडिया क्या है, रोज किया 1 पोजीशन से। ठीक है, 2024 में 1 पोजीशन से आपका इंडिया रोज किया है और स्कोर जो इंक्रीज हुआ है 2.8 पॉइंट से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, कितना परसेंट? तो 8% से। अब पावर एशिया पावर इंडेक्स के बारे में कुछ इन्फो दिया हुआ है आपको। नेक्स्ट आपका, विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च द मल्टी करेंसी वर्ल्ड ट्रेवल कार्ड which allows user to load and manage multiple currencies on a single card। तो कौन सा बैंक है जो कि MCWTC यानी कि मल्टी करेंसी वर्ल्ड ट्रैवल कार्ड लॉन्च किया है, जो क्या अलाउ करता है यूजर को लोड एंड मैनेज मल्टीपल करेंसी ऑन अ सिंगल कार्ड। एक सिंगल कार्ड पे अलग अलग आपका करेंसीज आप लोड और मैनेज कर सकते हैं। तो वो बैंक कौन सा? वो बैंक है पीएनबी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, पीएनबी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डिटेल इन्फो दिख रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन है। पीएनबी लॉन्चेज MCWTC फॉर हैसल फ्री ग्लोबल पेमेंट्स। अब देखिए क्या क्या की फीचर है कार्ड के। तो मल्टी करेंसी सपोर्ट है। कौन कौन से करेंसी? जो आपके 6 मेजर फॉरेन करेंसी जैसे कि यूएस डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, यूएई दिरहम, कनेडियन डॉलर और सिंगापुर डॉलर।
ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या, वीडियो को पॉज करिए कि पैन होना चाहिए आपके पास अप्लाई करने के लिए। और एक इन्फो आपको दिया हुआ है क्या, एक और एलिजिबिलिटी क्या है, ग्लोबल यूजेबिलिटी क्या दिया हुआ है। सभी चीजें आप वीडियो को पॉज करके पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड टूरिज्म डे ऑब्जर्व्ड एनुअली अक्रॉस द वर्ल्ड। वर्ल्ड टूरिज्म डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 27 सितंबर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा 27 सितंबर। अब इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन कि डेट और पर्पस क्या था, तो डेट आपका भाई 27 सितंबर था और पहला बार कब ऑब्जर्व किया गया था, तो ये 44th वर्ल्ड टूरिज्म डे है। पहला बार कब ऑब्जर्व किया था, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा कि वर्ल्ड टूरिज्म डे फर्स्ट टाइम कब ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, थीम क्या था इसका, तो टूरिज्म एंड पीस इसका थीम था। होस्ट कौन किया था, वो आप वीडियो को पॉज करके पढ़िए। इंडिया का इनिशिएटिव क्या क्या था, तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने इसे इनॉग्रेट किया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, वीडियो को पॉज करके सारा इन्फो इसका पढ़िएगा। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द यूएन्स इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन annually observed across the globe to educate the public regarding the benefits of the elimination of nuclear weapons। तो कब ऑब्जर्व किया गया था, क्या इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ये ऑब्जर्व किया गया था आपका 26 सितंबर को। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एडवोकेटिंग फॉर अ सेफर वर्ल्ड कब ऑब्जर्व किया गया था, 26 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, एम क्या था आपका, एम यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अब इसका की हाईलाइट में आपको इसका हिस्ट्री दिया हुआ है। क्या हिस्ट्री है कि फर्स्ट टाइम कब ऑब्जर्व किया गया था, तो ये 26 सितंबर 2014 को ऑब्जर्व किया गया था। न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन कौन कौन से हैं, क्या है, आपको यहाँ पे इन्फो दिया हुआ है। नोटेबल एग्रीमेंट भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज टॉप्ड इन द रिसेंट released by Global Innovation Index 2024 by the World Intellectual Property Organization WIPO। तो कौन सा कंट्री टॉप किया है इसमें, तो इसमें स्विट्जरलैंड टॉप किया है। ऑप्शन नंबर 5 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दिख रहा है। इंडिया राइजेस टू 39th पोजीशन इन ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स 2024। इंडिया का परफॉर्मेंस क्या है, तो इंडिया 39th है अमंग 133 कंट्रीज में। किसमें, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। इंप्रूविंग फ्रॉम 48th लास्ट टाइम 2023 में 40वां स्थान था इसका, इस बार 39th स्थान है। इंडिया का स्कोर कितना है, तो इंडिया स्कोर इंक्रीज स्लाइटली फ्रॉम 38.1 से 38.3, तो 0.2% का यहाँ पे आपको इंक्रीज देखने को मिला है इंडिया का स्कोर में। टॉप इनोवेटर्स कौन है, तो स्विट्जरलैंड टॉप किया है फॉर द 14th कंसेक्यूटिव ईयर, फॉलोड बाय स्वीडन एंड यूएस। ठीक है, अब आपको जीआईए के बारे में कुछ थोड़ा इन्फो दिया हुआ है, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ और थोड़ा और इन्फो ऐड हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द लोन सिल्वर मेडल फॉर इंडिया इन ताओलुजियान शू सी ग्रुप इवेंट एट द वर्ल्ड जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2024। तो वुशु चैंपियनशिप में किन्होंने लोन सिल्वर मेडल जीता है, तो ये जीता है ऑप्शन नंबर 5 नैंग मिनिंगबी बोरफुंगकॉन। ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत होगा, माफ करिएगा, बट इसका आंसर ऑप्शन नंबर 5 होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको डिटेल्स का दिख रहा है कि इंडियन वुशु प्लेयर 7 मेडल लेकर आए, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, सारा जरूरी एग्जाम में आपसे कहीं से भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन इसमें से पूछ सकता है, तो इन चीजों को आप जरूर पॉज करके पढ़िएगा। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल किन्होंने जीता था, सिल्वर मेडल किन्होंने जीता, गोल्ड मेडल किन्होंने जीता, सारा डिटेल में इन्फो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ फालतू का इन्फॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट है, और भी इंफॉर्मेशन ऐड हुआ उसमें, वुशु के बारे में आपको दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्कीम दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी which with a total outlay of over 79156 करोड़ फ्रॉम हजारीबाग झारखंड। तो कौन सा स्कीम लॉन्च हुआ है, तो ये लॉन्च हुआ है ऑप्शन नंबर 5 धरती आबा जनजातीय ग्रामीण उत्कर्ष अभियान। ठीक है,
ये स्कीम लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च हुआ? तो हजारीबाग से लॉन्च हुआ है। क्यों लॉन्च किया? तो पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया है। कितना का लॉन्च किया है? तो टोटल आउटले है ओवर 79156 करोड़ का। ठीक है, यहाँ पे आपको डिटेल इन्फो दिया हुआ है। स्कीम कब लॉन्च हुआ था, बजट एलोकेशन कितना था, ऑब्जेक्टिव क्या था, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल क्या है उसके बारे में, और अदर प्रोजेक्ट भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली रोल्ड आउट द पायलट फेज of Prime Minister's Internship Scheme 2024 to generate 1 crore internships by March 29। तो कौन सा स्कीम, कौन से, इस स्कीम को कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। 3 अक्टूबर 2024 को लॉन्च हुआ था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और बजट क्या था इसका, ये भी आपको दिया हुआ है। फिनेंशियल असिस्टेंट कितना था वो भी दिया हुआ है आपको। एलिजिबिलिटी क्या है, फेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्या है, पार्टनरशिप क्या था इसमें। तो स्कीम विल कोलेबोरेट विथ 500 टॉप कंपनीज प्रोवाइड इंटर्नशिप फॉर यूथ। तो इस इंफॉर्मेशन को आप पढ़िएगा वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव अ वार्म सेंड ऑफ टू दी 7000 किलोमीटर्स वयुवीर विजेता कार रैली फ्रॉम न्यू दिल्ली टू मार्क द 92nd एनिवर्सरी ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो कौन दिया था? तो ये दिया था राजनाथ सिंह जी ने। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। यहाँ पे आपको डिटेल इन्फो दिया हुआ है। वया वीर विजेता कार रैली कैन कमेमोरेट 92nd एनिवर्सरी ऑफ इंडियन एयरफोर्स, लॉन्च 1 अक्टूबर 2024 बाय यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, फ्लैग्ड ऑफ द वया वयुवीर विजेता स्कीम कार रैली। ठीक है, नेशनल वॉर मेमोरियल न्यू दिल्ली में। ठीक है, बाकी आपका रूट क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, सभी चीज आपको यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली विजिटेड वियतनाम लाओस फ्रॉम 20th to 21st September to participate in 21st ASEAN India Economic Ministers meeting and the 12th East Summit Economic Minister meeting। ठीक है, तो कौन पार्टिसिपेट किए थे? तो ये किए थे पीयूष गोयल जी ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन की तरह दिया हुआ है। विजिट एंड मीटिंग्स, होस्टिंग एंड को चेयरिंग, की डिस्कशन, EAS EMM पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली रिसीव्ड द एफिलिएट मेंबरशिप फ्रॉम इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। की हाईलाइट, इंडिया हैज ऑफिशियली ज्वाइंड IMDRF एज एन एफिलिएट मेंबर। ठीक है, दी CDSCO अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिसीव्ड अ मेंबरशिप एप्लीकेशन रिव्यू आपको दिया हुआ है। इंपैक्ट ऑफ मेंबरशिप यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी हैज इंट्रोड्यूस्ड a new framework to curb excessive speculation in dash with effect from November 20, 2024। तो इसका आंसर क्या होगा? स्टॉक मार्केट होगा। ठीक है, सेबी has recently announced a new framework to curb excessive speculation in the stock market with effect from नवंबर 2024। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अनाउंसमेंट डेट क्या था? तो 1 अक्टूबर 2024 को सेबी ने अनाउंस किया था 6 मेजर्स टू रेगुलेट द इंडेक्स डेरिवेटिव्स ट्रेड फ्रेमवर्क। ठीक है, यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन दिया हुआ है, बैकग्राउंड और एक्सपर्ट इनपुट यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, वीडियो को पॉज कर इन सभी चीजों को जरूर पढ़िएगा। सारा इंपॉर्टेंट इन्फो यहाँ आपको दिया हुआ है, बस आपको रीड करना है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which state has recently signed an MOU with REC Limited for the financial support of rupees 3 lakh crore for infrastructure project। तो कौन सा स्टेट है? तो वो स्टेट है राजस्थान। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, जो कि MOU साइन किया REC लिमिटेड से। क्यों?
फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 3 लाख करोड़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको डिटेल इन्फो दिया हुआ है कि आरएसी लिमिटेड साइंड 3 लाख करोड़ एमओयू विथ राजस्थान फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। पार्टनरशिप अनाउंसमेंट आपको दिया हुआ है, फाइनेंशियल कमिटमेंट यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपको इसका दिया हुआ है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, which financial institution has recently announced to invest over USD 272 million to support India's economic growth and sustainability? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल डेवलपमेंट फिनांस कॉरपोरेशन, USIDFC, ठीक है। ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन इसका दिया हुआ है। मेजर इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट क्या था, की एलोकेशन क्या था, फोकस एरिया क्या था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू गेट नीति आयोग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म WEP चैप्टर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, तेलंगाना। यहाँ पे आपको डिटेल इन्फो दिया हुआ है। तेलंगाना became the first state to launch नीति आयोग's वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म चैप्टर। की हाईलाइट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, लीडरशिप मैनेजमेंट यहाँ पे आपको दिया हुआ है, कोर ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो बस यही था आज के वीडियो में। 15 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। कैसा लगा आपको ये सेशन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें थोड़ा फायदा हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार डाउट है, कोई सेशन फीडबैक ना, तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।